हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक चैनल में आपका स्वागत है। अभी दोपहर के 3 बजने वाले हैं और मुझे कुछ ट्रेड करना है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड मार्केट है और डाउन ट्रेंड मार्केट में यहाँ से कुछ देर तक मार्केट फंसा हुआ था। तो अभी उसका ब्रेकआउट करके यहाँ से सेलर्स चल पड़े हैं। तो अब देखते हैं कि सेलर्स की नेक्स्ट टारगेट क्या है। इधर तो फ़िलहाल तो कोई लेवल तो है नहीं, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन हुआ था, तो इधर तो कोई टारगेट, मार्केट का टारगेट अब नीचे ही जाना होगा। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर राउंड नंबर के सहारे से ट्रेड करने वाला हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर कोई लेवल सही नहीं लग रहा है। तो अभी हमारे पास क्या हुआ है कि मार्केट में जो है एक सपोर्ट का ब्रेकआउट करके सेलर्स नीचे की ओर जाने के लिए चल पड़े हैं। बायर्स ने अपना एक रिट्रेसमेंट दे चुका है और उसके बाद रिट्रेसमेंट करने के बाद सेलर्स शुरू किए हैं। तो अब यहाँ से डाउन की ट्रेंड शुरू। तो ये मेरा पहला ट्रेड है। राउंड नंबर को देखते रहिए, किस लेवल पर कैंडल को किस जगह से कहाँ पर रिजेक्शन मिलता है, तो उस रिजेक्शन के बेसिस पे ट्रेड करेंगे। तो ये पहला ट्रेड है। अभी तक तो यहाँ पर बायर्स ने किसी भी प्रकार का एक्टिविटी नहीं दिखाया। ठीक है, अभी इसे थोड़ा सा रिजेक्शन मिला है। तो रिजेक्शन मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बायर्स आ ही जाएंगे। सो बायर्स को अभी आने में डर लगेगा। ये 250 का लेवल है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो गैप अप कर दिया कैंडल ने, तो वो इसे ब्रेक करने के लिए गैप अप किया है, तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा। अभी सेलर्स को रोकना इतना आसान तो नहीं होगा बायर्स के लिए। तो इस कैंडल ने जो गैप अप किया है वो गैप अप किया है 250 को ब्रेक करने के लिए और वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये मेरा दूसरा ट्रेड है। अभी आप देखते रहिए। अभी मार्केट का टारगेट जो है, जिस हिसाब से सेलर्स ने अपनी मोमेंटम शुरू किया है, तो उसका टारगेट एक ही है कि नीचे जाकर के एक न्यू लो लगाए और वो लो लगना चाहिए मार्केट में। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ ज़रा सा साइड में कि क्या यहाँ पर इवनिंग स्टार वगैरह तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं था इवनिंग स्टार वगैरह कुछ, लेकिन वहाँ पर जो था एक पियर्सिंग लाइन है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मेरा दूसरा ट्रेड विन हो गया। मार्केट के टारगेट के हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर सेलर्स की एक्टिविटी है और बायर्स भी थोड़ा सा पुश कर रहे थे, तो वो रिजेक्शन लेने के लिए गया था। तो ये ट्रेड जो है ट्रेड हो जाना चाहिए इसे भी। यदि ये यहाँ पर लॉस हो गया तो फिर समझेंगे कि जो टारगेट है मार्केट का उसे हिट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है उसमें तो अभी गैप है मेरे ख्याल से, तो मैं देखता हूँ। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही पता चलेगा वहाँ पर कि गैप है भी या सेलर्स की कैंडल ने उसे पूरा किया हुआ है। तो ये मेरा तीसरा ट्रेड है। ठीक है, तो इसकी क्लोजिंग जो है मेरे हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो गया, तो इसका ज़रा भी मतलब नहीं है कि यहाँ से बायर्स आ जाएंगे, क्योंकि मार्केट का जो टारगेट है वो टारगेट है नीचे जाकर के एक न्यू लो लगाने का। ये तो मुझे नहीं पता कि वो न्यू लो लगेगा या नहीं, लेकिन मार्केट का टारगेट है कि एक न्यू लो लगाना है। मार्केट का टारगेट यही है कि एक न्यू लो लगाना है। तो ये मेरा चौथा ट्रेड है। मोमेंटम का ट्रेड करने का यही एक फ़ायदा होता है कि आपको बैक टू बैक ट्रेड मिल जाते हैं, पर फ़र्क सिर्फ यही है कि मोमेंटम की शुरुआत कहाँ से होगी, कब होगा, ये आपको आना चाहिए, ये आपको रीड करने आना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर इसे जो है ऊपर धकेला गया और यहाँ पर 25 का राउंड नंबर भी था और मुझे उस राउंड नंबर का पता नहीं था कि यहाँ पर 25 का नंबर है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो सकता है 25 के ऊपर करा दे, लेकिन ये कैंडल रेड हो जाएगी। वो एक डोजी कैंडल ही होगा लेकिन वो रेड हो जाएगा। तो ठीक है, वो कैंडल रेड नहीं हुआ, वो कैंडल हैमर बन गया है। तो मेरा ट्रेड जो है वो लॉस हो गया है, पर मार्केट का टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है, तो अभी तो बायर्स नहीं आ सकते।
मार्केट का टारगेट जब तक पूरा ना हो तब तक बायर्स बीच से ऐसे ही स्ट्रॉन्ग नहीं आ सकते। वो सिर्फ बायर्स की मौजूदगी शो हुई है हमें कि बायर्स आएंगे, लेकिन वो आएंगे मार्केट का टारगेट पूरा होने के बाद। और टारगेट है मार्केट का इस लो के नीचे एक न्यू लो लगाना। ठीक है, तो वो पिछला ट्रेड लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो अब क्या ही कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने 25 के राउंड लेवल को देखा ही नहीं था, देखा होता तो फिर मैं वहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करता। ठीक है, तो अब मार्केट का टारगेट पूरा हो चुका है, तो अब बायर्स आ जाएंगे। मार्केट का टारगेट पूरा हो चुका है, अब बायर्स आ जाएंगे। क्योंकि बायर्स ने अपनी एक्टिविटी हमें इस कैंडल पर दिखाया कि हम हैं यहाँ पर अभी, लेकिन मार्केट का टारगेट तो चूँकि था एक न्यू लो लगाने का, तो वो न्यू लो तो लग चुका है, तो बायर्स को अब आना चाहिए। अब मैं देख लेता हूँ कि वो इसी कैंडल पर आएंगे या वन स्टेप मार्टिंगल का मुझे यूज करना होगा। तो ये इस कैंडल पर तो बायर्स नहीं आए, तो मुझे यहाँ से वन स्टेप मार्टिंगल का सहारा लेना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये मैं 4-5 ट्रेड लेता हूँ सीधा। ये ट्रेड मैंने ले लिया, ये कैंडल श्योर ट्रेड है। मैंने वो पिछले ट्रेड पर नहीं लिए ज़्यादा अमाउंट की ट्रेड, लेकिन इस कैंडल पर मैंने बहुत सारे ट्रेड कर दिए। क्योंकि मार्केट का टारगेट पूरा हो चुका है, तो अब बायर्स यहाँ से अब ऊपर लेकर के जाएंगे मार्केट को। तो ऐसे एक दो एरर मिलते हैं आपको एग्जैक्टली, तो ये यहाँ पे वर्क होता नहीं है, तो ये वन स्टेप मार्टिंगल यूज करना पड़ता है कभी कभी मार्केट में हमें। तो अब जो बायर्स आए हैं वो कहाँ से आए हैं? मार्केट का टारगेट पूरा होने के बाद। अब जब मार्केट का टारगेट पूरा होने के बाद बायर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सेलर्स को अब यहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है। सेलर्स को आने से अब यहाँ पे डर लगेगा। अब आप ये नहीं सोच सकते सेलर्स के साइड से, अब सोचना बंद, बिल्कुल भी नहीं सोच सकते सेलर की साइड से कि सेलर्स आएंगे। ये मारूबुजू कैंडल है, इसकी साइकोलॉजी जो है वो रिवर्सल की है, या अभी जो मार्केट में करंट मार्केट में वहाँ से सेलर्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सेलर्स आ जाएंगे। नहीं आएंगे अब सेलर्स को जितना आना था, सेलर्स का टारगेट था कि नीचे जाकर के एक न्यू लो लगाना है, तो उसने न्यू लो लगा चुका है, उसका काम ख़त्म हो चुका है। तो अब यहाँ से बायर्स का काम शुरू है। अब सेलर्स यदि कभी आएंगे तो वो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट बन करके रह जाएंगे। तो ये मेरा दूसरा ट्रेड है जो अब के लिए दिया हुआ है मैंने। तो ठीक है, ये कैंडल भी विन हो गया मेरा। लेकिन यहाँ पर बायर्स वीक हुए हैं, तो अब तो थोड़ा डर लगना चाहिए, लेकिन मैं देख लेता हूँ कैंडल का रिएक्शन क्या कहता है, उसके बाद ट्रेड करेंगे। ठीक है, वो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो सेलर्स में दम नहीं है, तो बायर्स आ जाएंगे। सेलर्स में दम नहीं है, वो कैंडल के रिएक्शन ने मुझे कह दिया कि सेलर्स में दम नहीं है। यदि सेलर्स आएंगे, अपनी एक्टिविटी सेलर्स दिखाएंगे, तो वो आएगा फिबोनाची जब आप लगाओगे इस मोमेंटम का यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो उसका 50% जो निकलेगा वहाँ से ही सेलर्स आएंगे, उससे पहले सेलर्स नहीं आएंगे। मैं यहाँ पर भी एक अप के लिए ट्रेड करने वाला हूँ। मुझे थोड़ा सा नीचे अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मेरे लिए और भी बेहतर होगा।
थोड़ा सा नीचे चाहिए तो थोड़ा सा और नीचे आ जाए कैंडल, आ जा। ठीक है, तो अब मेरी प्लेसिंग सही जगह पर है। मुझे जहाँ पर ट्रेड चाहिए था वहाँ पर मुझे ट्रेड मिल चुका है। मैं देख लेता हूँ कि मेरी ट्रेड प्लेसिंग, मैं इस कैंडल की विक पर ट्रेड प्लेस करना चाहता था पर उसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रेड प्लेस थोड़ा सा एरर हो गया है। मैं इस कैंडल की विक पर प्लेस करना चाहता था पर वो जो प्लेसिंग है, वो प्लेसिंग जो है वो थोड़ा सा ऊपर हो गया उस विक के। लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट का टारगेट पूरा हो चुका है तो बायर्स ही चाहेंगे कि वो सेलर्स को ना आने दे। तो लॉस, ये लॉस हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से आपके लिए 2 ट्रेड प्लेस कर दिए। सेलर्स की जो कैंडल आएगा वो रिट्रेसमेंट बनेगा और सेलर्स को यहाँ पर रिटेस्ट होना ही पड़ेगा। तो ठीक है, तो एक कैंडल जो है मोमेंटम को चेंज नहीं करेगा और ये भी कैंडल जो है ग्रीन हो जाएगा।